जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ हज़ारीबाग के दिव्य प्रकाश हैं, ज़ेवियर स्कूल से हैं और पूरे हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में 10th क्लास 10th बोर्ड में टॉप किए हैं। कैसे टॉप किए ये सब जानेंगे, लेकिन बहुत बड़ी बात है इनके लिए और पूरे हज़ारीबाग के लिए गर्व का बात है कि हज़ारीबाग के कुम्हरटोली के रहने वाले दिव्य प्रकाश जो है 10th टॉपर बन गए हैं, पूरे ज़िला टॉपर बन गए हैं। बहुत बहुत बधाई दिव्य जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है टॉपर हाँ, बनकर? हाँ। आपको तो कम आएगा, परिवार को ज़्यादा आएगा। मम्मी से ही बात करेंगे। मम्मी है इनके साथ, इनकी बहन है जिन्होंने इनको तैयारी भी करवाया, ये सब जानेंगे। लेकिन कैसे शुरू हुई? क्या शुरू से आप टॉपर थे या फिर 10th में आके ऐसा बने? क्या हुआ? स्टार्टिंग से ही मतलब पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान हम्म, दिए थे तो और इसीलिए खेल वेल नहीं करते हैं, है ना? सेहत वहत देख के ऐसा लग रहा है खेल कूद नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। करते हैं? क्या हाँ, खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं? हुँ, फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। क्या बात है, अब तो रिटायर कर गया। अब हुँ, दुख हुआ? हाँ, दुःख तो हुआ बहुत लेकिन ज़्यादा दुख है कि अभी ज़्यादा खुशी है, क्या है? अभी अभी ज़्यादा खुशी है। हाँ, तो 10th में जो 99.2% लाया है, कुछ परसेंटेज रह गया, तो आइए जानते हैं हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया है इन्होंने। तो किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया आपने? इंग्लिश में 99, अच्छा। हिंदी में 99, मैथ्स में 98, साइंस में 98 और एसएसटी में 100, आईटी में 100। मतलब 6 सब्जेक्ट होता है। हाँ, तो एसएसटी और आईटी में 100, मतलब सोशल साइंस में फुल मार्क्स आ गया है। मतलब सोशल साइंस में भी तेज़ है ये। इंग्लिश में 99, हिंदी में 99, मतलब सब कुछ इनका बढ़िया है, तभी ऐसे पहुँचे हैं। तो अगर जर्नी जाने आपकी, तो कैसे शुरुआत हुई स्कूल, शुरू स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हुई और कैसे, मतलब प्रेप से ही स्कूल ज़ेवियर में गए कि उसके पहले किसी और स्कूल में थे फिर वहाँ पे गए, क्या हुआ? प्रेप से ही ज़ेवियर से पढ़े हैं हम्म, और और मतलब लगातार वहाँ तक हाँ, रहे? ऐसा हुआ कभी कि मतलब टीचर्स का डांट पड़ा, सस्पेंड हुए स्कूल में, इस तरह का चीज़? नहीं सस्पेंड तो नहीं है। कभी नहीं हुआ, मतलब नहीं, तेज स्टूडेंट में गिने जाते थे, है ना? हाँ, तो स्कूल टॉपर हमेशा रहे? हमेशा से नहीं, हाँ। लेकिन पढ़ाई में ठीक थे और 9th के बाद से पहली बार मतलब स्कूल में टॉप किए थे। अच्छा। तो जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। तो जब पहली बार टॉप किया और अभी भी टॉप कर गए हैं, तो क्या आगे का क्या एम है? क्या इस तरह से टॉप ही करना है पढ़ाई लिखाई में, या फिर कुछ निश्चित गोल है कि क्या बनना है आपको ऐसे? पढ़ाई की तरफ ही ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं हम्म, और इसके बाद जेई का तैयारी कर रहे हैं, हम्म। तो आईआईटी है टारगेट। आईआईटी हम्म, टारगेट है? तो आईआईटी एम इनका है, इंजीनियर बनना है इनको और आईआईटी जाना है। ये बताइए, जब पढ़ाई कर रहे थे तो कितनी तैयारी, मतलब टाइम दे रहे थे किस सब्जेक्ट में? 10th की अगर पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि कई काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 10th फेल हो जाते हैं, 12th फेल हो जाते हैं। मैं खुद 12th में फेल हुआ, फिर एग्ज़ाम दिया, लेकिन मोटिवेशन आता है, फिर लोग पढ़ाई करते हैं। आपने कितना टाइम दिया पढ़ाई के लिए? कैसे टाइम निकाला? पूरा 10th एक साल की अगर जर्नी जाने तो कैसे हुआ आपका? स्कूल में ही मतलब पढ़ाई हो जाता है, हुँ, क्लास में अगर अच्छा से ध्यान दे के पढ़ाई करें तो हुँ, क्लास में ही मैक्सिमम मतलब 90% हो जाता है। हुँ, और फिर घर आके क्लास का होमवर्क कर लेना और फिर उसको रिवाइज़ कर लेना, हुँ। तो उससे पूरा प्रिपरेशन हो जाता है। काफ़ी है। हुँ, मतलब फिर भी कितना घंटा पढ़ना पड़ता है स्कूल के बाद? स्कूल के बाद 3 से 4 घंटा रोज़। 3 से 4 घंटा रोज़? हुँ, और बीच में जैसे सोशल मीडिया हो गया, फ़ेसबुक, ये सब चलाते थे कि नहीं चलाते थे? बीच में नहीं, नहीं, सोशल मीडिया तो नहीं सोशल चलाते। मीडिया कुछ नहीं, यूट्यूब वूट्यूब कभी ऐसा देखते थे? नहीं, नहीं। कोई कोचिंग ऐसा जॉइन किया कहीं पे? कोचिंग नहीं। बिना कोचिंग के सब सेल्फ स्टडी घर में? हुँ, सेल्फ स्टडी करके टॉप कर जाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ उनका परिवार है, मम्मी है, उनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर आपने घर में कैसे पढ़ाया? आपका बेटा टॉप कर गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत आपको गर्व है पता मुझे। था कि ये टॉप करेगा? हाँ, तैयारी बहुत अच्छा किया था इसलिए अच्छा पता तैयारी था। किया हाँ, था। तो कैसे तैयारी करवाते थे इसको? आपका क्या रोल रहा है इसमें? मेरा इसमें कुछ रोल नहीं, खुद पढ़ता कोई था। रोल नहीं आपका? इस खुद पढ़ता था, अपने पढ़ा सब कुछ। मतलब 10 से ही ये सब समझ गया एकदम? नहीं, बचपन से अपने से पढ़ाई है। बचपन से अपने से हाँ, पढ़ाया? मतलब काफ़ी, मतलब ये रहा, मैच्योर रहा है। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं, क्या बने आगे जाके? जो इसकी इच्छा है वही जो बनेगा। इसकी इच्छा है, हाँ, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर नहीं, बने, ऐसा? नहीं, जो इसको इच्छा इसका करेगा। एम है कि आईआईटी जाना है। हाँ, खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल। आप क्या करती हैं? हम नगर निगम में काम करते हैं। नगर निगम में, हज़ारीबाग नगर निगम हाँ, में। तो आप तो ऑफिस में रहती होंगी और हाँ, बच्चा स्कूल में रहता होगा, हाँ, फिर आप कैसे इनको टाइम देते थे? मतलब इनके ऊपर कैसे केयर करते थे? बोले ना अपने कर लेता ही। अपने कर हाँ, लेता है? मतलब बहुत हुनर है हाँ, आपके हिसाब से? हम्म, शुरू से मतलब तेज हाँ, निकला है?
बिल्कुल, ये इनकी दीदी भी हैं। आप बताइए आपका कैसा रोल रहा है इनके साथ? मेरा भी कुछ रोल नहीं रहा है। ये हमेशा खुद से मतलब बैठ जाता है, स्कूल से आता है, थोड़ा फ्रेश होता है, फिर बैठ जाता है पढ़ने के लिए। अब खुद से पढ़ते रहता है। कभी हम लोग को बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ा है कि बाबू बैठो पढ़ने के लिए। अच्छा। हमेशा पढ़ा है, हर दिन रेगुलर बेसिस पे। कंसिस्टेंसी रहा है इसका हमेशा, और उसका ही है बस। आप क्या करती हैं मतलब आप? मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। मैथ में मास्टर्स हैं आप, तो आप हेल्प मिला कुछ मैथमेटिक्स में? हाँ मिला था या आप थोड़ा। ही उनको पढ़ाने लगे? नहीं नहीं हैं? नहीं। हेल्प मिला। हम्म, तो ये देखिए ये मतलब आश्चर्य हो रहा है मुझे कि बिना किसी के सपोर्ट किए हुए आप कैसे इतना टॉप कर गए ये। वही सेल्फ स्टडी और मेहनत करते रहना कंसिस्टेंटली। हम्म। अभी की जनरेशन, अब तो खैर आप 10th क्लास बहुत छोटे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पूछना चाहेंगे कि अभी जो लड़के 10th में जा रहे हैं उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए? क्या आपका माइंड कैसा चल रहा था उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या मोड में थे आप? स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता है कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ाई करें, तो फिर एंड रिज़ल्ट अच्छा आता है। आज मैं देख रहा हूँ कि आप तो खैर अब मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि जैसा बोल रहे हैं कि आपने खुद तैयारी की है। आजकल जो युवा हैं वो बहुत गलत तरीका तरफ जा रहे हैं। 10th के बच्चे, 9th के बच्चे भी नशा कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या सोच है? क्या आपके फ्रेंड सर्कल ऐसे थे, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल कैसे थे? क्या फ्रेंडशिप था आपका 10th में? कितने लोगों से कैसा था? फ्रेंड सर्कल तो अच्छा ही था, मतलब सब सपोर्ट किए थे फ्रेंड्स मेरे भी, और सभी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते थे, तो फ्रेंडशिप से मतलब सपोर्ट मिला था। और जो मतलब नशा की तरफ जो बच्चे जाते हैं, तो मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा सही कर रहा है तो पेरेंट्स को बोलने का कोई मतलब नहीं है ज़रूरत, लेकिन अगर बच्चा गलत कर रहा है तो फिर पेरेंट्स को ध्यान देने का ज़रूरत है। मतलब तो आपको कभी ऐसा टोका गया कि आप अपने दोस्तों के साथ ना जाएं ऐसा कभी? नहीं। नहीं। आपको पता है कि आजकल जो लाइफ है कि दोस्त कैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, कैसे देखती थी, क्या ध्यान रखती थी? मेरे बच्चे पे मेरे मुझे बहुत भरोसा है। हाँ, ये गलत नहीं करेगा, इसमें हमें जानकारी था बस। बीच में मतलब कोरोना के टाइम में पता चला कि आपके फादर का डेथ हो गया है, तो अभी वो रहते तो कैसा माहौल रहता, और उस 4 साल कैसा गुजरा आप लोगों का? पापा रहते तो बहुत खुश होते। पापा बचपन से ही चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई में हम अच्छा करें, तो अभी पापा जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो देख सकते हैं दिव्य प्रकाश कुमारटोली में रहते हैं, और एक बात यहाँ पे निकल के आई है कि इनको कभी भी टोकना नहीं पड़ा, घर वालों को, इनकी मम्मी को, इनकी ना बहन को कभी बताना पड़ा कि आप पढ़ाई करो, कभी नहीं टोकना पड़ा। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि 9th-10th में जब बच्चे होते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम जब आता है तो पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि पढ़ क्यों नहीं रहा है मेरा बच्चा। लेकिन यहाँ पे ये खुद से जो है अपनी पढ़ाई पूरी की, और जैसा इन्होंने बताया कि स्कूल से आके 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, और वो इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखा, और वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हज़ारीबाग में 10th सीबीएसई का 10th का 12th का सबका रिजल्ट आ गया है, लेकिन 10th में जेवियर स्कूल से दिव्य प्रकाश 99.2% लाके टॉप किए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और ये खुशी लगता है अपने पापा को आप डेडिकेट करना चाहते हैं शायद, हम्म, कि कैसा लग रहा है? आप जैसा बात कर रहे थे कि हाँ वो हाँ होते तो बहुत पापा ज़्यादा बहुत खुशी खुश होता। होते। बिल्कुल। तो देखिए इनके फादर का डेथ कोरोना में हो गया था, बहुत सारे लोग उस टाइम गुजरे थे, तो उस पीड़ा से भी निकल कर इन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा, जो पढ़ाई को जारी रखा, और एक डेडिकेशन जो है, मोटिवेशन जो है वो ज़िंदा रखा। क्या ये एक बहुत बड़ी बात है? हाँ। सपोर्ट। आप भावुक हो गई पूरा एकदम। ठीक। तो माँ भी पूरा भावुक हो गई हैं इस याद करके वो घड़ी। लेकिन अभी पूरा हज़ारीबाग प्राउड है इस दिव्य प्रकाश के टॉप होने से, और पूरा ज़िला जो है उसमें हज़ारीबाग के कुमारटोली के रहने वाले जेवियर स्कूल के दिव्य प्रकाश ने टॉप करके एक परचम लहराया है।